अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाइपोक्सिया। पैथोलॉजी में हम लोग हाइपोक्सिया क्यों पढ़े हैं, बिकॉज जी हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया है, दैट इज द सेल इंजरी। सेल इंजरी का एक मेजर रीजन है हाइपोक्सिया। अच्छा, अब इस सेल इंजरी में हाइपोक्सिया की तरफ जाने से पहले हाइपोक्सिया को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि ये हाइपोक्सिया है क्या, क्यों हाइपोक्सिया को डिस्कस करें, बिकॉज ये वो टर्मिनोलॉजी है जो बार बार आपके पैथोलॉजी के अलावा आपके फार्माकोलॉजी के अंदर भी आएगी। ठीक है, सो गोइंग टूवर्ड्स हाइपोक्सिया। बच्चों, हाइपोक्सिया के आपके पास 4 टाइप्स आती हैं। देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइपोक्सिया। फर्स्ट वन इज हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया, देन सेकंड वन इज हाइपीमिक हाइपोक्सिया, जिसको हम एनीमिक हाइपोक्सिया भी कहते हैं। देन यू हैव द स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया। देखो वर्ड से पता चल रहा है, स्टैग्नेंट मींस कोई ब्लॉकेज आ रही है। ठीक है, देन यू हैव द हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया। हिस्टो मींस सेल, यानी कि उस सेल के लेवल पे, सेल्यूलर लेवल पे हाइपोक्सिया आ रहा है आपके पास। ठीक है, सो ये 4 बच्चों आपके पास टाइप्स थी हाइपोक्सिया की। अच्छा, अब इस हाइपोक्सिया में डिटेल में जाने से पहले एक हम फिगर को डिस्कस कर लेते हैं। ये एक फिगर है जो आपको नजर आ रही है, जो आपको इंटरनेट पे मिलेगी, सर्कुलेशन की फिगर है। ठीक है, अब इस फिगर में क्या रिप्रेजेंट किया गया है बच्चों, इसको आसान अल्फाज में डिस्कस करते हैं जी। सबसे पहले आपको लंग्स दिखाए गए। ठीक है, क्या होते हैं जी, आपके एनवायरमेंट में यू हैव ऑक्सीजन। अब आपके लंग्स ने क्या करना है, दे आर वर्किंग एज अ कनेक्शन बिटवीन द एक्सटर्नल एंड द इंटरनल एनवायरमेंट। ठीक है, इन लंग्स ने एक्सटर्नल एनवायरमेंट से ऑक्सीजन लेकर आनी है, देन आपके पूरी बॉडी को सप्लाई करनी है जी। अब लंग्स में क्या है, यू हैव द एल्वियोलाई। ठीक है, अब आपकी ये जो ऑक्सीजन है, दैट इसका प्रॉपर पार्शियल प्रेशर क्रिएट होगा आपके लंग्स में, आपके एल्वियोलाई में। अब इस पार्शियल प्रेशर की वजह से जनाबे वाला आपके ये जो ऑक्सीजन है, दैट विल क्रॉस द मेम्ब्रेन। तो डेफिनेटली अगर एल्वियोलाई को क्रॉस कर रही है तो मेम्ब्रेन का क्या नाम है, एल्वियोलर मेम्ब्रेन। ठीक है, अच्छा, मेम्ब्रेन को क्रॉस किया। अब क्रॉस करने के बाद जी आपके पल्मोनरी आर्टरी में आता। ओके, पल्मोनरी आर्टरी में यू हैव द ब्लड। ठीक है, ब्लड में आपके पास आरबीसीज हैं, आरबीसीज में यू हैव द हीमोग्लोबिन। अब ये ऑक्सीजन वहां पे ब्लड पे, यानी कि आपके हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड की, अब ये ऑक्सीजन बन गया आपकी ऑक्सी हीमोग्लोबिन। बच्चों, अब ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है आपकी, अब ये जनाबे वाला जाएगी आपके टिश्यू की तरफ, फॉर एग्जाम्पल आपके हार्ट की तरफ। हार्ट कार्डियक आउटपुट से कार्डियक आउटपुट जनरेट करेगा, हार्ट से ब्लड निकला। अच्छा, वहां से कार्डियक आउटपुट निकला, दूसरे बॉडी के टिश्यूज ऑर्गन्स में गया। ठीक है, ये आपका सीन है। सो अब जी आपका फ्लो चलता जा रहा है, आपके टिश्यू की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, हाथ से हार्ट की तरफ जा रहे हैं, या हार्ट के बाद ऑर्गन्स या टिश्यूज की तरफ जा रहे हैं। तो अब वहां से जी आपके हार्ट के पास आ गया, अब डिफरेंट सेल्स में, इसका मतलब आपके ब्लड की सप्लाई होगी। सो ये एक सिनेरियो था जो हमने डिस्कस कर लिया। अब बच्चों, इस केस में अगर मैं हाइपोक्सिया को समझना चाहूँ तो 4 टाइप्स, मैंने कहा देयर आर 4 टाइप्स ऑफ हाइपोक्सिया। तो मैंने 4 स्टेजेस ऑफ सर्कुलेशन डिस्कस की। फर्स्ट वाज एट द लंग्स लेवल, एल्वियोलर लेवल पे, कि मेरी ऑक्सीजन लंग्स में आई। अगर तो लंग्स में किसी किस्म का कोई डिफेक्ट आता है, ठीक है, ऑक्सीजन प्रॉपरली इनटेक नहीं हुई, देन इस स्टेज पे वी आर गोइंग टू डिस्कस हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया। इसको भी आगे डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, लंग्स ने जी ऑक्सीजन आगे भेज दी, आपकी आर्टरीज में भेज दी, आपके ब्लड में भेज दी। अब वहां पे आपके ऑक्सीजन बाइंड करेगी हीमोग्लोबिन के साथ। अब तो हीमोग्लोबिन की शॉर्टेज है या ऑल्टर्ड हीमोग्लोबिन है जी, उसने ऑक्सीजन को बाइंड करने के बजाय किसी और पर्टिकुलर एजेंट को, फॉर एग्जाम्पल कार्बन मोनोऑक्साइड को अपने साथ अटैच कर लिया है। तो इस लेवल पे, बाइंडिंग के लेवल पे, ठीक है, अगर आपके पास कोई इसी किस्म का कोई डिफेक्ट आता है, देन दिस इज दी हाइपीमिक हाइपोक्सिया। ठीक है, देन आगे चलते हैं जी। अब ब्लड फ्लो आगे बढ़ता जा रहा है। अगर ब्लड फ्लो ब्लॉक हो गया, ठीक है, ब्लॉकेज आ गई, देन दिस इज दी स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया। ओके, अब मजीद आगे चलें, ब्लड फ्लो प्रॉपर चलता गया, अब इसने अपने आप को, ब्लड ने अपने आप को ही सप्लाई देनी है किसको, सेल्स को। अगर सेल्स तक जी प्रॉपर ऑक्सीजन भी आ रही है, ब्लड फ्लो भी प्रॉपर आ रहा है, लेकिन सेल्स ही आपके प्रॉपर तरीके से आपके ऑक्सीजन को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, तो इस सेल्यूलर लेवल पे जो आपके पास हाइपोक्सिया आ रहा है, वी विल कॉल इट एज द हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया। सो बच्चों, ये एक डायग्राम हमने डिस्कस कर ली, जिसके अंदर वी हैव डिस्कस्ड जी प्रॉपर आपके पास सर्कुलेशन चलती कैसे है। सो बच्चों, अब हम फर्स्ट टाइप की तरफ, दैट इज हाइपोक्सिया की डिटेल की तरफ आ जाते हैं। दैट इज एट द लेवल ऑफ द लंग्स।
ठीक है। अच्छा, इस हाइपोक्सिया के दो रीजन है मेनली। आपने बुक्स ओपन की तो आपको बुक्स में मिला कि जी दिस इज द कॉमन टाइप ऑफ हाइपोक्सिया दैट इज एट द लंग्स लेवल। ठीक है, लंग्स लेवल पे कैसे जी? मैंने कहा जी हाइपोक्सिया ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो जाएगी लंग्स के ही लेवल पे, यानी कि इनिशियल स्टेज पे। कैसे होगी? फर्स्ट इसके रीजन क्या है जी? हमने डेफिनेटली अपने आउटर इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन लेनी है। अगर आप हायर एल्टीट्यूड पे चले गए, वहां ऑक्सीजन की शॉर्टेज होगी, ऑक्सीजन के पार्टिकल्स दूर दूर एक दूसरे से चले गए, डिस्पर्स कर गए, ठीक है, एक दूसरे के करीब नहीं रहे, तो वहां प्रॉपर पार्शियल वहां प्रेशर क्रिएट नहीं हुआ। ठीक है, आपके लंग्स प्रॉपरली ऑक्सीजन को अंदर नहीं लेकर आए, क्योंकि हायर एल्टीट्यूड में क्या था, देयर वाज डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, एक आपके पास रीजन आ गई जी इस हाइपोक्सिया की, दैट इज हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया की, कि आप लोग हायर एल्टीट्यूड पे चले गए। तो यहाँ पे अब मैं कह सकती हूँ, मैं हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया को एल्टीट्यूड हाइपोक्सिया भी कह रही हूँ। ठीक है, अब दूसरी रीजन है लंग्स लेवल को हम डिस्कस करें ना। अगर मेरे लंग्स में कोई डिफेक्ट आ जाए, लंग्स की कोई डिजीज आ जाए, फॉर एग्जाम्पल सीओपीडी, दैट इज क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज होगी, तो तब भी डेफिनेटली आपके लंग्स जो है प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन नहीं कैरी कर रहे हैं। तो ये बच्चों आपके पास दो रीजंस थी, फर्स्ट वन सी द हायर एल्टीट्यूड, सेकंड वन द लंग डिजीजेस, तो जो कि हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया का कॉज थी। देखो हमने हायर एल्टीट्यूड में क्या देखा, हम लोग कहते हैं जी हायर एल्टीट्यूड में गए, दैट इज वहां पे जो एम्बिएंट एयर है, एम्बिएंट एयर मींस जिसके अंदर 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है। एम्बिएंट एरिया में आपके पास बच्चों क्या हुआ, जो आपके ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं दैट आर अवे फ्रॉम वन अनदर, दैट गेट फार्दर अपार्ट, एक दूसरे से दूर हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या है जी, आपका जैसे हायर एल्टीट्यूड में गए, प्रेशर पार्शियल प्रेशर आपका ऑक्सीजन का कम है आपके इन्वायरमेंट में। अब आपके जो क्या है जी लंग्स, उन्होंने ऑक्सीजन को अंदर लेकर आना है, कम ऑक्सीजन अंदर आई। अब जो कम ऑक्सीजन अंदर आई, तो दिस इज द कॉज ऑफ द हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया। सो ये हमने फर्स्ट टाइप हाइपोक्सिया की डिस्कस कर ली। अब बच्चों आते हैं सेकंड टाइप की तरफ, दैट इज हाइपीमिक हाइपोक्सिया। अब मैंने कहा जी लंग्स के बाद दूसरी स्टेज पे आ जाओ, आपके जो ऑक्सीजन है अब आपके ब्लड के अंदर चली गई, ब्लड में आरबीसीज है, आरबीसीज में हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन के साथ जी आपके ऑक्सीजन बाइंड करके और इसने बना दिया कॉम्प्लेक्स दैट इज दी ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अच्छा, अगर इस स्टेज के ऊपर किसी किस्म की ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी आती है, तो देन जी आप आगे हैं जी अपनी सेकंड टाइप ऑफ हाइपोक्सिया की तरफ, दैट इज हाइपीमिक हाइपोक्सिया, जिसे हम इनीमिक हाइपोक्सिया भी कहते हैं। बच्चों अब इसके रीजंस क्या है? फर्स्ट रीजन इज आरबीसीज की शॉर्टेज है। आरबीसीज की शॉर्टेज है मींस यू हैव द लेस हीमोग्लोबिन। ठीक है, वैसे भी लेस हीमोग्लोबिन है, दिस इज आल्सो द रीजन, यानी कि एनीमिक कंडीशन है। सेकंड वन इज, अच्छा जी हीमोग्लोबिन ठीक है, काउंट ठीक है, लेवल ठीक है, लेकिन दिस इज द ऑल्टर्ड हीमोग्लोबिन, तो दिस इज आल्सो द रीजन ऑफ दिस एनीमिक हाइपोक्सिया। अच्छा, हीमोग्लोबिन ऑल्टर कैसे होती है? नॉर्मली बच्चों क्या है, हीमोग्लोबिन में यू नो कि उसके अंदर आयरन है, आयरन के स्टेट में है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ द फेरस, यानी कि Fe2+। अब जी इस आयरन ने, इस फेरस ने जी ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना है, लेकिन फॉर एग्जांपल आपके पेशेंट ने की ड्रग इनटेक ज्यादा है, तो इस कंडीशन में आपकी बॉडी ऑक्सीडेशन की तरफ चलेगी। जैसे ही ऑक्सीडेशन की तरफ आई, अब ये जो आयरन जो कि होना चाहिए था फेरस फॉर्म में, अब उसने अपने आप को कन्वर्ट कर दिया फेरिक में, दैट इज Fe3+ में कन्वर्ट कर दिया। अब जी, अब जब ये ऑल्टर्ड, ये जो इसके अंदर आयरन है, इस स्टेज में आप अपने हीमोग्लोबिन को कहेंगे नाउ दिस हीमोग्लोबिन इज द मेथ हीमोग्लोबिन। अब ये हीमोग्लोबिन आपकी यानी कि मेथ हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ट्रांसफर नहीं करेगी। ठीक है, अब ये ऑल्टर्ड हीमोग्लोबिन आ गई, इसने ऑक्सीजन को ट्रांसफर नहीं किया, सो दिस इज द कॉज ऑफ द एनीमिक हाइपोक्सिया। ठीक है, अब दूसरी एग्जांपल क्या है जी, बाज दफा जी मैंने कहा ना ऑल्टर्ड हो गया आपकी हीमोग्लोबिन, अब उसकी फॉर एग्जांपल एफिनिटी ऑक्सीजन की तरफ नहीं रही, फॉर एग्जांपल उसकी एफिनिटी चलेगी टुवर्ड्स अनदर गैस, फॉर एग्जांपल कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, अब जब आपकी हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बाइंड की, तो ज़ाहिर एक डिफरेंट कॉम्प्लेक्स बन गया। नाउ आपका जो पेशेंट है वो किस तरफ चला जाएगा, टुवर्ड्स दी कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। अब बच्चों एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना कि कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में क्या होता है, आपके दो बॉडी फ्लूइड्स यानी कि आपके यूरिन और ब्लड का कलर चेरी रेड हो जाता है। सो ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से आपने याद रखना है। बच्चों हम लोग, आपने अक्सर सुना होगा जी हीटर
प्रॉपरली नहीं चला, गैस लीक हो गई, ठीक है, आपका हीटर माल फंक्शन आ गया, तो इस केस में क्या होगा, वहां से गैस रिलीज होगी, दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसको हम साइलेंट किलर भी कहते हैं, जिसकी कोई स्मेल नहीं है। तो ये साइलेंट किलर बेसिकली बच्चों करता क्या है, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड अपने आप को हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर लेती है, हाइपोक्सिया की कंडीशन आ जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट डेथ हो जाती है। और बच्चों हीमोग्लोबिन जो है उसकी जो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बाइंडिंग कैपेसिटी है दैट इज 200 टाइम्स मोर एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द ऑक्सीजन, ठीक है। सो अब ये हम लोगों ने बच्चों डिस्कशंस कर ली एनीमिक हाइपोक्सिया की। अब यहाँ पे कंक्लूजन क्या था कि आपके ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो इफेक्टेड हो रही है। सो अब ये सेकंड हमने हाइपोक्सिया डिस्कस कर लिया। अब आ जाए थर्ड हाइपोक्सिया तरफ, दैट इज स्टेगनेंट हाइपोक्सिया। देखो स्टेगनेंट मींस बंद होना, ब्लॉकेज होना। तो कॉमन सेंस की बात है, ब्लड फ्लो की अगर ब्लॉकेज होगी, ठीक है, सो दिस विल लीड यू टुवर्ड्स दी स्टेगनेंट हाइपोक्सिया। सो अब मैं इस स्टेज पे कह सकती हूँ बच्चों ये हाइपोक्सिया है दैट इज एट दी सर्कुलेटरी लेवल। अब इस कंडीशन में क्या आपकी सर्कुलेशन इफेक्टेड हो रही है, अब आपका सर्कुलेशन ही ब्लॉक होगी तो कहाँ से जी आपके ऑक्सीजन जाएगी, आपके टिश्यूज की तरफ नहीं जाएगी, आपका क्या सिस्टम, आपका सर्कुलेशन का सिस्टम ही शट ऑफ हो गया। अब इसमें एग्जांपल देख लो जी, ब्लॉकेज आ गई, टिश्यू की तरफ ऑक्सीजन नहीं गई, हाइपोक्सिया की कंडीशन आ गई। अब इसके डिफरेंट बच्चों रीजंस हैं, डिफरेंट लेवल्स पे हो सकते हैं ना। फॉर एग्जांपल अगर आपका कार्डियक अरेस्ट हो गया, हार्ट रुक गया, आपके हार्ट ने कार्डिक आउटपुट ही जनरेट नहीं किया, ब्लड को पंप करके आउटवर्ड ही नहीं, बाहर नहीं फेंका, तो ब्लड आपके टिश्यूज की तरफ नहीं गया, तो डेफिनेटली ब्लड नहीं गया तो ऑक्सीजन नहीं गई, सो दिस इज आल्सो द रीजन। शॉक की कंडीशन को आपकी ऑक्सीजन सप्लाई नहीं की, कट ऑफ होगी, तो दिस इज आल्सो द रीजन। अगर आपने फॉर एग्जांपल सडन आपने अपना पोस्चर चेंज किया, दिस इज आल्सो द रीजन ऑफ दिस टाइप ऑफ हाइपोक्सिया। ये पोस्चर चेंज किया, आपका ब्लड प्रेशर लो हो गया, पोस्चर चेंज किया तो उससे जी मैंने कहा आप किस तरफ चले गए, यू आर गोइंग टूवर्ड्स दी ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन की तरफ चले गए। आपने पोस्चर चेंज किया, हाइपोटेंशन हो गया, उस हाइपोटेंशन को मैंने कह दिया ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। बच्चों इसमें आपने अक्सर लोगों को सुना है जी रात को उठे, एकदम से उठे और गिर गए, क्यों, क्योंकि आपका जो ब्लड प्रेशर था प्रॉपरली मेंटेन नहीं हुआ, यू वर इन द कंडीशन ऑफ हाइपोक्सिया। एकदम आप उठे, उसमें हुआ क्या, खड़े होने से यू नो कि ग्रेविटी है, तो एकदम आपने खड़ा किया, ग्रेविटी ने क्या किया, आपका जो ब्लड प्रेशर था उसको कम कर दिया। कैसे कम कर दिया कि आपका जो ब्लड था वो पूल कर दिया, किसकी तरफ चला गया, आपके लेग्स की तरफ चला गया। ज्यादा ब्लड आपके लेग्स की तरफ चला गया तो इट मींस आपके हार्ट को आपके ब्लड की सप्लाई नहीं मिली, आपकी सर्कुलेशन इफेक्ट हुई, आपके हार्ट को प्रॉपरली ब्लड नहीं मिला, तो कहाँ से एक प्रॉपर कार्डियक आउटपुट जनरेट होगा, कार्डियक आउटपुट जनरेट नहीं हुआ तो आपके टिश्यूज ऑर्गन्स को ब्लड नहीं मिला, आपके ब्रेन को ब्लड नहीं मिला, जिसकी वजह से आप किस कंडीशन में चले गए, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन की तरफ चले गए। इसी वजह से कहते हैं जब आप रात को उठें, लेटे हैं तो पहले उठकर बैठे, उसके बाद चलना शुरू करें। एकदम आप उठ के चलना शुरू कर देंगे तो आप ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन की तरफ चले जाएंगे। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन के रीजन क्या थी, ग्रेविटी। ग्रेविटी ने एकदम सारे ब्लड को आपके लेग्स की तरफ ले गई, जिसकी वजह से जी आपके हार्ट को प्रॉपर ब्लड नहीं मिला। हम कहते हैं ना कि हम लोगों के जो हाथ है सुन्न हो गए, पाँव सुन्न हो गए, ठीक है, नमनेस आ गई, उसमें भी तो आपका ब्लड फ्लो ऑल्टर हो रहा है। सो ये सारी रीजंस बच्चों हम लोगों ने थी जो डिस्कस की, दैट वर द स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया की थी। अब आ जाओ अपने फोर्थ टाइप की तरफ, दैट इज द हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया। हिस्टो मींस सेल। अब जी ये हाइपोक्सिया के स्टेज पे है, आपके सेल्यूलर लेवल पे हो रहा है, ठीक है। अब बच्चों इस हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया को हम और क्या कहते हैं, वी विल कॉल इट हिस टॉक्सिक हाइपोक्सिया, हिस टॉक्सिक, ठीक है। अब जी क्या है बच्चों, आपके पास कंडीशन क्या है बच्चों, ऐसा है कि आपके पास प्रॉपरली आपके ऑक्सीजन सप्लाई भी है, इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन प्रॉपर है, लंग्स प्रॉपरली काम कर रहे हैं, ब्लड फ्लो प्रॉपर है, लेकिन सेल के अंदर कुछ डिफेक्ट आ गया जो आपका सेल प्रॉपर तरीके से आपके ऑक्सीजन को यूटिलाइज नहीं कर सकता। सो अब जी क्या रीजन है, इसके मल्टीपल रीजंस हैं, और हर फॉर एग्जांपल अल्कोहल इंटेक ज्यादा होगी, नारकोटिक्स ड्रग्स इंटेक ज्यादा होगी, सायानाइड ज्यादा ले लिया, ठीक है। सो सायानाइड क्या क्या है, आपके पास एक बाय प्रोडक्ट है आपके प्लास्टिक कंबस्शन का, ठीक है। सो डिफरेंट रीजंस हैं।
अब एल्कोहल की वजह से डिफरेंट एक तरीकाकार है कि सेल ने क्यों जी ऑक्सीजन कैरी नहीं किया, ऑक्सीजन को यूटिलाइज नहीं किया, ड्रग्स की वजह से डिफरेंट रीजन है। अब इनमें से एक रीजन को डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज सायानाइड को, क्योंकि इससे एसोसिएटेड आपके पास सायानाइड टॉक्सिसिटी भी है। बट जब सायानाइड में क्या होता है कि सायानाइड बेसिकली आप लोगों ने याद रखना है कि आपकी सेल लेवल पे आपके सेल्यूलर रेस्पिरेशन को इनहिबिट कर देता है, स्टॉप कर देता है। ओके, अब बच्चों आपको पता है आपका एक सेल है, सेल के अंदर यू हैव ऑर्गेनल्स, और एक प्रोमिनेंट ऑर्गेनल आपके पास कौन सा है, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आपका पावर हाउस है जिसने एटीपी जनरेट करनी है। इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर यू हैव मल्टीपल एंजाइम्स, यू हैव साइटोक्रोम P450, जिसके बारे में भी आपने आगे जाके फार्माकोलॉजी में भी बार बार डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, अब बच्चों ये एंजाइम, एक एंजाइम के हम एग्जांपल लेते हैं, देयर आर मल्टीपल एंजाइम्स इन द माइटोकॉन्ड्रिया। एक एंजाइम की एग्जांपल हम लेते हैं, दैट इज साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। अब बच्चों हुआ क्या, आपका ये जो एंजाइम जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है, जिसका नाम साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज है, बच्चों इस ऑक्सीडेज के अंदर यू हैव द आयरन। अब आपका सायानाइड करता क्या है, आपका सायानाइड इस आयरन के साथ बाइंड कर देता है, वो आयरन जो कि आपकी साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज के अंदर है। अब जैसे ही सायानाइड ने अपने आप को आयरन के साथ बाइंड किया, अब जी आपके पास क्या आगे रीजन के क्यों हाइपोक्सिया आ गया बच्चों, बेसिकली स्टेज पे क्या हुआ कि अब इस सायानाइड ने आपके इस एंजाइम को प्रिवेंट कर दिया कि किसी किस्म के इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्ट नहीं करने, किसी किस्म के इलेक्ट्रॉन नहीं देने, किसको, ऑक्सीजन को। जब भाई इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहे ऑक्सीजन की तरफ, अब जी आपकी एक साइकिल है जो आपके सेल के अंदर चल रही, मल्टीपल साइकिल्स आपने पढ़ी थी बायोकेमिस्ट्री में। ये एक साइकिल है, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वो डिस्टर्ब होगी, शट डाउन होगी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ही नहीं हो रही, ठीक है, एटीपी नहीं जनरेट हो रहे। सो अब इस पूरे सिनेरियो की वजह से क्या हुआ, आपकी सेल्यूलर रेस्पिरेशन यानी कि सेल लेवल पे जो रेस्पिरेशन थी वो स्टॉप होगी। इट मींस आप हाइपोक्सिया की कंडीशन में चले गए। अब आप कहाँ चले गए, हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया पे चले गए। ये सेल लेवल पे था, इस वजह से मैंने कह दिया दिस इज हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया। अब बच्चों पेशेंट जो है साइनाइड पॉइजनिंग में क्या है, क्या पेशेंट का जो कलर है अपीयरेंस कैसी हो जाएगी, दैट विल बी द ब्रिक रेड। ठीक है, ब्रिक रेड आपके पास अपीयरेंस आ गई साइनाइड पॉइजनिंग में, चेरी रेड आ गई कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में। दोनों कलर्स के डिफरेंसेस याद रखना। अब इस डायग्राम में देखो दोनों कलर्स के आपको डिफरेंसेस नजर आ रहे हैं। ठीक है, दैट इज ब्रिक रेड अपीयरेंस इन साइनाइड पॉइजनिंग, और कलर आपको नजर आ रहा है चेरी रेड फॉर दी कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। सो बच्चों ये आपके पास डिफरेंट टाइप्स थी हाइपोक्सिया की। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर में वी आर गोइंग टू डिस्कस दी कॉजेज ऑफ सेल इंजरी।